हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है वैदिक सभ्यता टॉपिक के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यह है अगला क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यह है अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परुशनी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया। यह है अगला क्वेश्चन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। यह है अगला क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यह है अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित ऋग्वेद में मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। यह है अगला क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह है अगला क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद।
सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह है अगला क्वेश्चन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यह है अगला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह है अगला क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। यह है अगला क्वेश्चन। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। यह है अगला क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। यह है अगला क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनु स्मृति। मनु स्मृति प्राचीनतम है। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। यह है अगला क्वेश्चन। प्राचीनतम पुराण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। यह है अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यह है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाय। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता था। यह है अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो ये रहा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।